अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। प्रिपरेशंस हमने सारी मेथड्स देख ली हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो खास प्रॉपर्टी होती है अल्काइन की, वो होती है इसका एसिडिक बिहेवियर। हमने अल्केन में और अल्कीन में ऐसा कोई बिहेवियर नहीं पढ़ा है, लेकिन अल्काइंस में एसिडिक बिहेवियर होता है। यानी कि अल्काइंस दे बिहेव एज एन एसिड। क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। एक बात तो समझ में आई गई कि एसिडिक बिहेवियर होता है, यानी कि अगर अल्काइन को हम वाटर में डिसॉल्व करें और फिर अगर उसका लिटमस टेस्ट करें तो हमको पता चलेगा कि अल्काइन इज एन एसिड। तो अल्काइन मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली एसिडिक। इट इज बिकॉज, क्यों एसिडिक हैं स्लाइटली? द CH बॉन्ड इन अल्काइन मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। पहले एक एक करके समझते हैं। हमको बताया गया है कि अगर अल्काइन मॉलिक्यूल में जो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड, ये थोड़ा सा पोलर हो जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होती है, तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो पोलर नहीं होता है, उसको नॉन पोलर की कैटेगरी में ही रखते हैं। लेकिन अल्काइन मॉलिक्यूल में जो ये कार्बन होता है, ये पीछे से हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्डेड होगा, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हमने प्रिपरेशन के टाइम पे ही बात एक सीखी थी कि किसी भी अल्काइन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 50% s कैरेक्टर होता है। इस वजह से ये किसी नॉर्मल sp3 या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन में अब एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं कह सकते, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से। तो ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया अब इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो इधर के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ शिफ्ट करवा सकता है, और अगर ऐसे शिफ्ट करवाएगा तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये रहा कि अब ये बॉन्ड ठीक ठाक पोलर हो चुका है। पोलर होने से क्या होता है अब आगे देखते हैं, लेकिन पोलर क्यों होता है इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। तो अब क्लियर हो चुका होगा कि अल्काइन मॉलिक्यूल में जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन वाला एटम होता है, जो बॉन्डेड होता है उसके साथ, तो उनका बॉन्ड पोलर होता है। अब उसको नॉन पोलर नहीं कह सकते। आगे कहा गया है कि हेंस दिस CH बॉन्ड कैन इजीली ब्रेक इन वाटर एंड H+ आयन कैन बी रिलीज्ड। अब क्योंकि ये बॉन्ड पोलर हो ही चुका है, जैसे ही इस अल्काइन मॉलिक्यूल को वाटर में डालेंगे ये पूरी तरह से ऐसे टूट जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन जो कि अभी बस शिफ्ट हो रहे थे कार्बन की तरफ, उसकी तरफ पूरी तरह से गए नहीं थे, वाटर में जाते पूरी तरह से टूट के उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो पार्शियल पॉजिटिव तो रहेगा नहीं, अब तो वो पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, कार्बन की तरफ चला गए, चार कार्बन की तरफ चले गए, तो हाइड्रोजन का पूरा लॉस हुआ, तो ये H+ आयन रिलीज हो जाएगा, टूट के यहाँ से अलग हो जाएगा। और क्या हम लोग ये पढ़ नहीं चुके हैं क्लास 10th में ही कि जब भी किसी कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और उसमें से अगर H+ आयन टूट के बाहर निकले तो ऐसे कंपाउंड को एसिड कहते हैं। जो H+ आयन रिलीज करे वाटर में वो एसिड होता है, जो OH- रिलीज करे वो बेस होता है, ये हम जान चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर H+ आयन रिलीज होगा, ये अल्काइन में ऐसा हो सकता है, इसीलिए अल्काइन की प्रॉपर्टी स्लाइटली एसिडिक होती है। उसका लिटमस टेस्ट करने से हमें उसका एसिडिक बिहेवियर मिलता है। क्यों मिलता है अब समझ गए होंगे, क्योंकि अल्काइन को जब वाटर में ऐड करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज कर देता है, जबकि अल्केन और अल्कीन ऐसा नहीं कर सकते। रीजन वही है, अल्केन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, तो ये टूट नहीं सकता। अल्कीन में भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, ये भी कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, तो ये भी नहीं टूट सकता है। लेकिन अल्काइन का कार्बन ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड भी काफ़ी हद तक पोलर हो जाता है, तो वाटर में जाते ही ये टूट जाता है। हमें याद रखना चाहिए कोई भी पोलर कंपाउंड अगर वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है। तो ये डिसोसिएट हो जाता है तो H+ आयन रिलीज हो जाता है, इसीलिए एसिडिक बिहेवियर हो गया। H+ आयन रिलीज करने वाला एसिड होता ही है। तो इसीलिए एक बात ये याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे कही गई है कि सिंस अल्काइंस आर स्लाइटली एसिडिक, अब तो ये बात समझ ही चुके हैं कि अल्काइंस आर स्लाइटली एसिडिक, बहुत अच्छे एसिड नहीं होते हैं, लेकिन अल्केन और अल्कीन के कंपैरिजन में तो ठीक ठाक एसिड होते ही हैं। तो इसीलिए क्योंकि अभी एसिडिक हैं, तो दे शो सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इसीलिए उनके अंदर एसिड जैसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो नॉर्मली एक एसिड में होती हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं वो हमें जान लेना चाहिए। तो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में क्लास 10th में ये पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं अगर उनको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो दे प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अगर ठीक से याद हो तो एसिड्स को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दे प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो
तो ऐसा ही अल्काइन के साथ भी होता है, क्योंकि अल्काइन भी तो एसिडिक हुआ। तो एक अल्काइन लेते हैं, ये इथाइन, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है और सोडियम मेटल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, सी माइनस चला गया, जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट के इधर गए तो सी माइनस होगा, सोडियम एटम इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये सॉल्ट बन गया, सी माइनस एन ए प्लस का ये एनाइन, ये कैटाइन, प्लस हाइड्रोजन गैस हम देख सकते हैं। तो याद रखना है कि मेटल के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, उसके साथ मेटल का कैटाइन चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि अभी दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अगर हम चाहें तो फिर से एक बार सोडियम के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, एक और एटम डाल के सोडियम का, तो सोडियम का एक एटम डालेंगे तो इस बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरह से और फिर से सी माइनस और एन ए प्लस बनेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और निकलेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी एसिड की, तो अब अल्काइन के पास भी ये प्रॉपर्टी है क्योंकि वो भी एसिडिक है। इसी के तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की कि अगर उनको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो सॉल्ट प्लस वाटर यानी न्यूट्रलाइजेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो यहां पर भी देखा जाता है वो प्रॉपर्टी अल्काइन के साथ भी, रिएक्शन विथ बेसिस। फिर से वही अल्काइन लिया हमने, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम देख सकते हैं सॉल्ट, फिर से वही सॉल्ट बना, इधर से H प्लस आयन रिलीज होगा, इधर से भी H प्लस आयन रिलीज होगा, दोनों H प्लस आयन रिलीज होगा, वो OH के साथ फाइनली H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, दो NaOH के साथ रिएक्ट करवाया और हमको ये सॉल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से सॉल्ट प्लस वाटर यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। तो ये हमें प्रूव करके देता है कि अल्काइंस हैव एसिडिक बिहेवियर। एंड व्हाई डू दे हैव एसिडिक बिहेवियर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पर हमने पूरी डिस्कशन करी। अब अगला सवाल ये उठता है कि देखें अगर ये भी अल्काइन है, ये भी अल्काइन है और ये भी अल्काइन है, ये तीनों ही अल्काइन हैं, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या कौन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्काइंस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अल्काइन ही है, तीनों को ही एसिडिक होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इनमें से, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई वीक एसिड होता है। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो हम देख सकते हैं कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगे, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल दो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, वो काफ़ी ईजिली रिलीज कर सकता है। इधर देखते हैं तो ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या ये रिलीज कर सकता है H प्लस आयन, नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही है ये रिलीज कर सकता है। ऊपर से इसको रिलीज करने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि पीछे से प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका वो आगे हम डिटेल करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग जब इक्विलिब्रियम वगैरह की बात करेंगे तब हम एसिडिक स्ट्रेंथ को और डिटेल में समझ पाएंगे। बट फिलहाल के लिए हम ये बात याद रख सकते हैं कि ये वाला जो अल्काइन है ये इस वाले से थोड़ा सा कम एसिडिक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये उससे कम। और ये तीसरा वाला अल्काइन में क्या होगा, इसमें तो ना इस पे हाइड्रोजन है ना इस पे हाइड्रोजन है, तो ये तो हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं कर सकता। इनके ऊपर है लेकिन फिर ये sp हाइब्रिडाइज नहीं है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इनका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो उतना पोलर होगा नहीं, तो ये तो वैसे भी रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो ये तो सबसे कम एसिडिक हुए। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, फिर ये, और ये सबसे वीक एसिड हुआ इन तीनों में। ये बल्कि एसिड ही नहीं हुआ क्योंकि इस पर तो कहीं पे भी हाइड्रोजन है ही नहीं, इस sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे, जहाँ पे है वो रिलीज कर नहीं सकते। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। अब एसिडिक बिहेवियर के बाद कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं अल्काइंस, तो उनको समझते हैं। ये प्रॉपर्टीज अल्कीन के जैसी प्रॉपर्टीज ही हैं, वो हैं एडिशन रिएक्शंस। हम लोग जानते हैं कि अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कीन्स में हमने देखा था कि वहाँ पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनको तोड़ के कोई भी रिएजेंट उन पर ऐड हो सकता है। तो अगर अल्कीन में ऐसा हो सकता है तो अल्काइन में भी हो सकता है। यहाँ तो दो पाई बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है और कुछ आके ऐड हो सकता है। तो ठीक वही रिएक्शंस हम लोग देखेंगे दोबारा फिर से, जो अल्कीन शो करते हैं वो अल्काइंस भी शो करते हैं। तो कैसे? जैसे एडिशन ऑफ H2 हमने पढ़ा है कि अल्काइन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल, तो ये क्या होगा, इनका पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटने के साथ ही दोनों ही कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, तो एक बार पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, फिर से एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर एक हाइड्रोजन इस पे, फिर एक हाइड्रोजन इस पे। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेस लिखा है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन हम देखते हैं, फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है एक अल्केन। इस तरीके से एडिशन हो गया, सेम तरीका था एडिशन का। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल X2, जिसमें एक क्लोरीन या ब्रोमीन हम लोग लेते हैं। ये भी रिएक्शन हम याद कर पा रहे होंगे, CCl4 की प्रेजेंस में कराते थे रिएक्शन, तो यहाँ पे हम भी CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। एक अल्काइन मॉलिक्यूल है, Br2 लेना है, एक्सेस में लेना है फिर से, क्योंकि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, तो एक बार पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे,
फिर एक बार पाई बॉन्ड और टूटेगा तो फिर से एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे, यानी कुल मिला के इस पे 2 ब्रोमीन, इस पे 2 ब्रोमीन, टोटल 4 ब्रोमीन लगेंगे। इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट ऐसा बना, इस पे 2 ब्रोमीन और इस पे 2 ब्रोमीन। तो बात वही है, तरीका वही है, बस इस बार 2 पाई बॉन्ड है तो वही चीज़ 2 बार हो जाती है। इसलिए हमें सब कुछ एक्सेस में लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन एक्सेस में, ब्रोमीन एक्सेस में। तो ये एडिशन रिएक्शंस हमें समझ में आई, ये एडिशन रिएक्शंस हैं इनकी। ऐसे ही और भी कुछ एडिशन रिएक्शंस हैं, उनकी डिस्कशन में थोड़ा सा हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि उसको एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा पोर्शन है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस वाले में इसकी बात करेंगे। अब तक के लिए जितनी रिएक्शंस हमने अभी एसिडिक बिहेवियर की बात की वो समझना है और ये 2 एडिशन रिएक्शन समझना है। ओके।